Assalamu alaikum students, this is your physics teacher मोहम्मद काशिफ अनीस and you are watching my YouTube channel दी काशिफ अनीस। और आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं फिज़िक्स ऑफ DUHS 2013। ठीक है जी। सो एज़ फार एज़ द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ कंसर्न, इसमें देखें हमें फोर्स गिवन है, फोर्स निकालनी है, मास गिवन है, स्पीड का चेंज गिवन है और टाइम गिवन है। फोर्स निकालनी है तो आप सिंपल सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, F इक्वल्स टू m डेल्टा v अपॉन टी। आपका आंसर आ जाएगा बच्चों। ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन गलत था, इसके मार्क्स अवॉर्ड हो गए थे। जो उसके बाद वाला सवाल है, कैंडल लाइट, इसका स्टैंडर्ड आपको याद होना चाहिए 1/6 और इतने सारे जीरोस। ये है बेसिकली स्टैंडर्ड होता है जो वन कैंडेला को डिफाइन करता है बच्चों। 14 जो है, ये जो सवाल है इसमें वर्क निकालना है जी। हम सब जानते हैं कि जो वर्क होता है बच्चों वो बराबर होता है F=W=F.T के। अब देखिए यहाँ पे दो पॉइंट्स हैं, ये फाइनल है और ये इनिशियल है, तो आपको फाइनल को इनिशियल में से माइनस करना पड़ेगा। तो आपने 2 को 3 से माइनस कर दिया तो -1 आ गया, -1 को -2 से माइनस किया तो -3 आ गया, और 4 को -1 से माइनस किया तो 4 -1 तो ये प्लस हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये डी आ गया। अब आपने इसके नीचे फोर्स को लिख दिया, 4i -3j + 2k। अब असल में ये जो चीज़ है वो आई है, ये जो चीज़ है वो जे है, और ये जो चीज़ है वो के है। दोनों को मल्टीप्लाई कर लें खाली, 1 4 ज़ा -4, माइनस माइनस प्लस, 3 3 ज़ा 9, और उसके बाद ये जो प्लस है, प्लस प्लस प्लस, 5 2 ज़ा 10, ऐड कर लें, आपके पास वर्क आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो है बॉडीज़ आपस में कोलाइड कर रही हैं, तो हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाना पड़ेगा। पहले दो बॉडीज़ हैं और फिर दोनों बॉडीज़ आपस में कंबाइन हो जाती हैं, तो हम दोनों की स्पीड को कॉमन ले लेंगे, तो ये बन जाएगा m1u1 + m2u2 इज इक्वल्स टू m1v + m2v। तो बच्चों ये बन जाएगा m1u1 + m2u2 इज इक्वल्स टू, v कॉमन निकाल के m1 + m2। अब v को निकालेंगे, उसको डिवाइड में भेज देंगे और आपके पास जो है आंसर आ जाएगा जी। ठीक है। 16 वाला जो सवाल है वो असल में हाइट वाला सवाल है। इसमें आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है, G=GME अपॉन RE + H, और जो H है वो असल में बराबर है R/50 के, तो इसको RE कह देते हैं, R/50 का होल स्क्वायर। ठीक है। अब अगर आप इसका LCM लें तो जब इधर जाके 50 होगा और ये बल जाएगा तो ये बन जाएगा GM/51 R/50 का होल स्क्वायर। अब आप इसे रेसिप्रोकल कर दो। ठीक है। अब जब आप इसे रेसिप्रोकल करोगे तो बन जाएगा G' = 50/51 का होल स्क्वायर इनटू, बाकी जो बचेगा वो GME/RE वो G के बराबर हो जाएगा। अब देखिए आपने इसी चीज़ को देख के गौर करना है। ठीक है। अब जब आप इस 50/51 को डिवाइड करेंगे, यानी कि एक छोटे नंबर को एक बड़े नंबर से डिवाइड करेंगे बच्चों, तो आपके पास जो आंसर है वो असल में 1 से थोड़ा छोटा ही आएगा, यानी कि 0.99 समथिंग आ जाएगा, और जब उसको स्क्वायर करेंगे तो वो और छोटा हो जाएगा। तो 1 से सबसे छोटा नंबर कौन सा दिख रहा है यहाँ पे, ये दिख रहा है। तो बस आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक ट्रिक है सॉल्व करने की, अगर आप इसको अभी डिवाइड करेंगे तो आपको 0.98 मिल जाएगा, करके देख सकते हैं। जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो आपका दिमाग बोलेगा भी आपका आंसर इससे भी छोटा आएगा, तो असल में वो 0.96 हो जाएगा। ठीक है। 17 वाला सवाल कुछ नहीं है, रेशो ऑफ सेंटीपिटल फोर्स टू वेट निकालना है। सेंटीपिटल फोर्स का जो फॉर्मूला होता है जी वो बराबर होता है mv² के, और वेट का फॉर्मूला होता है mg के। m से m कट जाएगा तो बन जाएगा v²/r। सारी वैल्यूज़ पता है, बस पुट करनी है, सॉल्व करना, आंसर आ जाएगा। द अमाउंट ऑफ हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इज़ वॉट वी कॉल्ड। तो जितनी हीट दी जाती है कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पर, वो सारी की सारी जो है वो इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है बच्चों, क्योंकि वक्त तो होता नहीं है, आइसोकोरिक प्रोसेस है। अब देखिए यहाँ पे पैरेलल बीम ऑफ लाइट है, एक मरतबा सेकंड ऑर्डर की डिफ्रैक्शन हो रही है, दूसरी मरतबा थर्ड ऑर्डर की हो रही है। एक की वेवलेंथ गिवन है और दूसरे की वेवलेंथ निकालनी है, तो आप इसे फॉर्मूला लगाते हैं m1 λ1। अब d sin थीटा की जगह पे आप लगा सकते हैं m2 λ2। ठीक है। अभी जो m1 है वो सेकेंड ऑर्डर है और जो m2 है वो थर्ड है। ठीक है जी। विच वेवलेंथ द थर्ड ऑर्डर की वेवलेंथ आपको जी निकालनी है, और जो सेकेंड ऑर्डर की वेवलेंथ है वो आपको कितनी गिवन है, 600। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, बड़े आसानी से आंसर आ जाएगा। जो 20 वाला सवाल है उसमें पेंडुलम की फ्रीक्वेंसी के बारे से बात की जा रही है। फ्रीक्वेंसी ऑफ पेंडुलम होती है F=1/2π√G/L। अब आपसे कहा ही जा रहा है फ्रीक्वेंसी 4 टाइम्स है, तो ग्रेविटी के साथ ऐसा कौन सा नंबर लाएं कि वो 4 दे दे। तो ग्रेविटी के साथ अगर आपने 16 लगा दिया तो 16 का रूट निकाल के 4 आ जाता है। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नीचे वाला जो सबमरीन वाला सवाल है जी, सबमरीन में इको होता है, तो इको वाले सवाल के लिए हमेशा 2s=VT लगाते हैं और सॉल्व करते हैं तो आंसर आ जाता है। अच्छा, ये जो 20 वाला सवाल है इसमें कहा ही जा रहा है कि भाई आपके पास एक हाइट है 5 मीटर की, जिसमें हमने एक 40 किलोग्राम के ब्लॉक को फेंका, हमें उसकी टोटल एनर्जी निकालनी है 2 मीटर की हाइट पर। तो अब एक सिंपल सा काम करते हैं,
अगर आपने यहाँ पर एनर्जी निकाली तो आपको यहाँ पे काइनेटिक भी अलग से निकालनी पड़ेगी और पोटेंशियल भी निकालनी पड़ेगी। लेकिन हम ये जानते हैं सिस्टम के अंदर हर पॉइंट पर जो एनर्जी है वो कांस्टेंट होती है, तो इससे बेहतर है कि मैं दोनों एनर्जीज़ निकालूँ। मैं इस पॉइंट पर टोटल एनर्जी निकाला, तो क्योंकि इस पॉइंट पर जो टोटल एनर्जी है वो पूरी की पूरी किसके बराबर हो जाएगी, पोटेंशियल के। और पोटेंशियल का फॉर्मूला मुझे सिर्फ डायरेक्टली अप्लाई करना पड़ेगा, जो किसके बराबर है, mgh के। मास पता है, g पता है, h की जगह 5 रखूँगा, सॉल्व करूँगा, ये आंसर आ जाएगा मेरे पास। ठीक है जी। इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इंक्रीजेज इन एडियाबैटिक प्रोसेस, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू रिगार्डिंग दिस। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है, नो वर्क इज़ डन, वर्क इज़ ऑन द सिस्टम पोटेंशियली चेंजिंग, हीट फ्लो। असल में ये जो ऑप्शन है डी, इसमें था नो हीट फ्लो। नो हीट फ्लो जो है यहाँ पे था, तो उसको असल में डी होना चाहिए था, तो ये टाइप ऑफ मिस्टेक है। असल में ये ऑप्शन जो था वो बुक में गिवन था हमारी, जब NTS का पेपर आया था तो। अच्छा, जो 24 वाला सवाल देखें, इसमें पावर गिवन है और इसमें टाइम हमें गिवन है और हीट निकालनी है, तो असल में एनर्जी निकालनी है। तो एनर्जी का फॉर्मूला होता है जी पावर इनटू टाइम। पावर तो ऐसे ही रख दीजिएगा, लेकिन इस 10 मिनट को सेकंड्स में कन्वर्ट कर दीजिएगा मल्टीप्लाई बाय 60 करके। अच्छा, न्यूक्लियस एज अ कन्वेंशनल सिंबल ऑफ 19 प्रोटॉन एंड 20 न्यूट्रॉन, द कन्वेंशनल सिंबल विल बी। तो अगर आप 19 को 20 में ऐड करें तो आपको एटॉमिक मास मिल जाएगा 39। बस ये रहेगा आंसर, सिंपल। लीनियर मैग्नीफिकेशन क्या होती है, साइज ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अब गामा रेस के बारे में ये सारी प्रॉपर्टीज़ याद कर लें, तीनों की तीनों प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो सही मानी जाती हैं। अच्छा, अब अगर आप इसको देखें तो कह रहे हैं कार्बन 14 जो कि रेडियो एक्टिव आइसोटोप है उसकी हाफ लाइफ इतनी है, लेकिन कार्बन 12 जो कि एक नॉर्मल आइसोटोप है उसकी हाफ लाइफ बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप एक छोटे से नंबर को बहुत बड़े नंबर से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर इससे तो कम ही आएगा। तो बस ये आंसर उन्होंने इस तरीके से मार्क करवा दिया। अच्छा, इसके हवाले से अगर हम बात करें तो बोहर के बारे में बात की जा रही है, ज़रा पढ़ते हैं इसको। द एनर्जी लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन आर स्टेबल एंड डिस्क्रीट। अच्छा, एन इलेक्ट्रॉन इमिट्स or absorb radiation only when making a transition from one energy level to another. To jump from which statement is not constituent, कौन सी स्टेटमेंट गलत है, ये सारी स्टेटमेंट सही चल रही हैं। To jump from a lower energy to higher energy electron must absorb. To jump from higher energy to lower energy electron must absorb, बस ये गलत है। जब वो हायर से लोअर पे आता तो वो एब्जॉर्ब नहीं करता बल्कि रिलीज़ करता, तो डी वाली गलत है। अब अगर आप 30 को देखें तो इसमें असल में ये दो रजिस्टर्स हैं, जिनमें से जो है कहा जा रहा है कि R2 की जो वैल्यू है वो ज़्यादा है R1 से, और ये दो स्विचेस हैं। कह रहे हैं कि सबसे मैक्सिमम सबसे मिनिमम पावर कब यूज़ होगी। तो मैक्सिमम पावर तब यूज़ होगी जब दोनों स्विच क्लोज होंगे, लेकिन मिनिमम पावर कब यूज़ होगी। अब देखें, ये सप्लाई और ये आपस में पैरेलल में गिवन है। पैरेलल में पावर डेसिपेशन का फॉर्मूला ये अप्लाई किया जाता है, और रेजिस्टेंस का पावर से इन्वर्स रिलेशन होता है। तो जिसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी उसकी पावर सबसे कम होगी। तो अगर मैंने मिनिमम पावर चाहिए तो मैं सिर्फ कौन से को क्लोज करूँगा, S2 को। तो जो सही ऑप्शन है जी वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, इस वाले सवाल में असल में टेम्परेचर का चेंज पूछा है। हमें एक बात पता है कि जब भी हम टेम्परेचर का चेंज डिग्री सेंटीग्रेड में निकालें या डिग्री केल्विन में निकालें, असल में बराबर में आता है। तो कह रहे हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड में इतने का चेंज आया, तो केल्विन में कितने का चेंज आएगा। तो केल्विन में भी चेंज इन टेम्परेचर सेम ही होता है जो डिग्री सेंटीग्रेड में होता है। इन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आईपीस, तो ऑब्जेक्टिव और आईपीस के दरमियान का जो डिस्टेंस होता है असल में एल होता है। इसको हम एफ प्लस एफ के बराबर कहते हैं, इसको हम कहते हैं लेंथ ऑफ टेलीस्कोप। द स्पेशल केस ऑफ वेव विच डू नॉट रिक्वायर्स अ मीडियम, इनको मीडियम नहीं चाहिए होता, कौन सी वेव्स होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। ये सवाल जी बहुत अहमियत का हामिल है। इसमें असल में फोर्स लग रही है दो मासेस पर, इसका मास है m और इसका मास है 2m, और आपको इसकी फोर्स निकालनी है। सबसे पहले एक्सेलरेशन निकाल दी, क्योंकि दोनों बॉडीज आपस में कनेक्शन में, तो दोनों की लिए जो एक्सेलरेशन है वो a होगी। तो F इज इक्वल्स टू 3m इंटू a, तो आप a निकालेंगे बच्चों तो ये बन जाएगा F/3m। अब आपको इसकी फोर्स निकालनी है, तो आपने करा क्या, Fy की फ़ोर्स निकालनी है, तो Fy का मास रखा और एक्सेलरेशन की जगह पे वही वैल्यू जो है पुट कर दी। m से m कैंसिल हो गया तो 2F/3 आंसर आ गया। इसी तरह से अगर आपको x की निकालने को बोलते तो ये एक्सेलरेशन इसके मास से मल्टीप्लाई कर देते। अच्छा, अब इसमें भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगेगा। क्या कह रहे हैं, 6 kg का ब्लॉक है, इतनी स्पीड से चल रहा है, टकरा के एक्सप्लोड होकर दो पीस में डिवाइड हो गया। एक पीस इतना है क्योंकि इस डायरेक्शन में, दूसरे पीस की स्पीड आपको निकालनी है। ठीक है, तो आपने लगाया mu इज इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2। m है 6, u है 4, m1 कितना है जी 2, और उसकी स्पीड आपको कितनी है 8। 6 में से 2 चला गया तो बचेगा कितने का मास, दूसरे का 4, और v2 आपको निकालना है। सॉल्व कर सकते हैं आप लोग इतना। इसमें कुछ भी नहीं करना है, इसमें करंट निकालना है, ईएमएफ पता है, इंटरनल रेजिस्टेंस पता है, वोल्टेज पता है, करंट निकालना है। तो आपने फॉर्मूला लगाना है टर्मिनल वोल्टेज इज इक्वल्स टू
जीटा माइनस आई है, पूरा बना बनाया न्यूमेरिकल बच्चों से सॉल्व करना है। 37 ही बहुत आसान है, वर्क निकालना है, सिर्फ ऑप्शंस देख के आपको अंदाज़ा ही लगाना पड़ेगा कि आपको फॉर्मूला लगाना है एफ डी कॉस थीटा। फोर्स पता है, ये पता है, कॉस की जगह पे जब आप वैल्यू रखेंगे तो √3/2 रखिएगा, 0.866 मत रखिएगा 30 डिग्री पे, क्योंकि आपको अंडर रूट में ऑप्शन चाहिए। अच्छा जी, इसमें ऑब्जेक्ट की हाइट गिवन है, ये गिवन है, और आपको इमेज जो है फॉर्म निकालनी है। अब 4 सेंटीमीटर हाई ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट दिस, ये पी गिवन है और उसकी फोकल लेंथ गिवन है, कुछ भी नहीं करें, 1/f = 1/p + 1/q का फॉर्मूला लगाते हैं, आंसर आ जाएगा। अगले वाले सवाल में बच्चों आपको रेडियस गिवन है और इनिशियल ओमेगा गिवन है, फाइनल ओमेगा गिवन है, टाइम गिवन है, एक्सेलरेशन निकालनी है, एंगुलर एक्सेलरेशन निकालनी, तो अल्फा = ओमेगा एफ माइनस ओमेगा e/t, बस ख़त्म। ये वाला सवाल जो है इसमें आपको वेलोसिटी गिवन और ग्रेटेस्ट रेंज निकालनी है, इसका मतलब मैक्सिमम रेंज निकाल लो कह रहा है, तो फॉर्मूला लगा दीजिए V0² उस तरह सॉल्व करके आपके सारे आंसर आ जाएंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच, डू सब्सक्राइब माई चैनल।